नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी डिसलरी को न्यूट्रलाइज करने का सही तरीका। ये इसका आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि बढ़िया से न्यूट्रलाइज हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, अपन दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हम कोई भी क्लिनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, सबसे पहला काम जिसमें हम एसी डिसलरी ऐड करते हैं, क्योंकि देखिए क्लिनिक प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो आम बात है कि हमारा एसी डिसलरी तो उसमें ऐड ही होना है। समझ में आ गया? हाँ, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट जैसे हैंड वॉश हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, इसमें हम और कई तरह का प्रोडक्ट होता है जिसमें हम एसी डिसलरी यूज नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, डिश वॉश लिक्विड हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया, समझ में आ गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, तो इसमें हम बिना एसी डिसलरी का नहीं बना सकते हैं। तो एसी डिसलरी न्यूट्रलाइज करने हमें आना चाहिए। अगर एसी डिसलरी न्यूट्रलाइज नहीं होता है बढ़िया, तो फिर वो प्रोडक्ट बढ़िया काम नहीं करता है। तो देखिए एसी डिसलरी कैसे न्यूट्रलाइज होता है। सबसे पहले तो हमें लेना है कास्टिक सोडा। देखिए यहाँ पर कास्टिक सोडा थोड़ा हमारा इतना बढ़िया से रखने के बाद में भी थोड़ा इस समय देखिए यह गल गया है, तो कोई बात नहीं, हम इतना अगर कास्टिक सोडा लेते हैं तो इसमें हम वाटर डालेंगे, क्योंकि यह प्योर कास्टिक सोडा है। समझ आ गया? इसमें पानी मैंने नहीं मिलाया है, लेकिन यह थोड़ा नमी की वजह से, इस समय देख रहे हैं बरसात कितना हो रहा है, तो नमी की वजह से थोड़ा सा गल चुका है। तो हमने कास्टिक सोडा ले लिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। देखिए इतना, ठीक। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए कास्टिक सोडा का नियम तो यह होता है कि 5 से 6 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखना पड़ता है, लेकिन हमारा जो मेरा कास्टिक सोडा है यह तो एकदम गल चुका है वैसे ही, और इस समय बहुत ज़्यादा ठंड भी है, जैसे बरसात की वजह से नमी भी है, तो फटेगा नहीं। समझ में आ गया? अब हमें लेना है एसी डिसलरी। देखिए अब हमें एसी डिसलरी लेना है इस तरीके से, बस इतना बहुत है। और अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए इस अच्छी तरह से आप इसे मिलाएंगे, जितना हो सके उतना आपको अच्छी तरह से मिलाना है। अगर आपको लग रहा है कि हमने एसी डिसलरी थोड़ा सा इसमें कम ऐड कर दिया है, तो आप मिलाते ही समय आप इसमें थोड़ा सा एसी डिसलरी और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ गया? देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैं वेट करके तो इसे बना नहीं रहा हूँ, तो आप लोग कभी भी बनाइए कोई भी प्रोडक्ट, आप वेट करके इसे बनाइए, नहीं तो यह ख़राब हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा हीट होने लगा। देखिए अभी यह वाइट कलर का हो जाएगा, सफ़ेद कलर का, आप देखते जाइए। और यह देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यह नहीं है कि कहीं पर वीडियो मैंने स्किप किया है, कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। नहीं तो आपने कितना वीडियो देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय वीडियो को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, वो गलत है। वो जो लोग भी बनाते हैं वो आपको गलत जानकारी देते हैं। अब देखिए यह इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यह बढ़िया तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया, बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया? और कास्टिक सोडा का आप यूज करें तो हाथों में ग्लव्स जरूर लगा लें, मुंह पर मास्क भी लगा लें, चश्मा भी लगा लें। अब आप कहेंगे आपने क्यों नहीं लगाया, तो मैं देखिए अब इतना कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ। अब आप लोगों को वीडियो में बना के दिखाता हूँ तो कम क्वांटिटी में ही ना, तो कोई ज़रूरत नहीं रहता है, और मैं हाथ से तो उसे छू नहीं रहा हूँ। समझ में आ गया? इसीलिए देखिए गिलास का मैंने कटोरी लिया है, चम्मच लिया है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, अगर हाथ में लग जाएगा तो थोड़ा नुकसान तो ज़रूर करेगा। जब मैं ज़्यादा मात्रा में बनाता हूँ तो मैं भी ग्लव्स लगाता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, मुंह पर मास्क लगाता हूँ। समझ में आ गया? देखिए अब इस तरीके से एसी डिसलरी एकदम बढ़िया तरीके से देखिए न्यूट्रलाइज हो गया है। देखिए इसे कहते हैं एसी डिसलरी न्यूट्रलाइज। अब आप इससे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप यह डिटर्जेंट पाउडर में यूज कर सकते हैं, या आप इसका लिक्विड डिटर्जेंट भी बना सकते हैं। समझ में आ गया?
डिशवॉश लिक्विड भी बना सकते हैं। तो इस तरीके का कलर आना चाहिए। देखिए अभी आप वेट करके जब बनाएंगे तो और एकदम वाइट कलर का हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसका क्वांटिटी कितना लेना है। तो भाई देखिए मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताता हूँ जो मैंने आज तक किया है। समझ में आ गया। हो सकता है कि इसका और भी कई तरीके अलग अलग लोग करते होंगे, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि अगर आप 1 kg अगर आप 1 kg स्लरी ले रहे हैं एसी डिस्लरी, तो उसमें कम से कम आपको 200 ग्राम कास्टिक सोडा ऐड करना। यह मेरा फार्मूला है। समझ में आ गया। बहुत से लोग उसमें 300 ग्राम भी ऐड करते होंगे, 400 ग्राम भी ऐड करते होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बिना वेट किए ये अपना बना लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो सही नहीं रहता है। समझ में आ गया। उसका पीएच वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। हाँ जब एकदम आपको अंदाजा लग जाए, लेकिन तब भी उसका आप एकदम हाथ से तो वेट आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितना वेट का हुआ है। मान लीजिए आपने अगर एसी डिस्लरी लिया है तो उसमें अंदाजन आप 200 ग्राम के बजाय 300 ग्राम ऐड कर देंगे। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे आप अगर वेट करके बनाएंगे वेट मशीन से, तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी बनेगा। उसका पीएच वेच डिसबैलेंस नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है वो ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं। समझ में आ गया। आपने अभी अभी ध्यान दिया होगा जब मैंने एसी डिस्लरी को ऐड किया तो वो थोड़ा सा फटने लगा था, लेकिन मैंने तुरंत फिर उसमें एसी डिस्लरी को ऐड किया तो कवर हो गया। समझ में आ गया। तो ये तो मान लीजिए थोड़ा सा था, कवर हो गया। ज़्यादा मात्रा में आप इस तरीके से बनाएंगे तो फट जाएगा। तो इसीलिए आप वेट करके अगर 1 kg एसी डिस्लरी, हाँ लेकिन इसमें देखिए एक बात और है, एसी डिस्लरी के ऊपर भी है। समझ में आ गया। जैसे अब ये देखिए मैंने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एसी डिस्लरी ले आया है, तो इसमें हम 200 ग्राम कास्टिक सोडा ऐड करेंगे तो बढ़िया से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हो सकता है कि आपने जो एसी डिस्लरी लाया है वो बढ़िया क्वालिटी का ना हो, बहुत ही हल्का हो। तो बहुत ही हल्का है तो उसमें आप 100 ग्राम ही ऐड कर देंगे तब भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अब उतना बढ़िया से न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अब देखिए जो मैंने लाया है यह एक बढ़िया क्वालिटी का मैंने लाया है। समझ में आ गया। तो इसमें एसी डिस्लरी का भी एक होता है रोल। अब मान लीजिए अब 200 ग्राम तो मैंने अपना फार्मूला बनाया हुआ है कि कम से कम 200 ग्राम मैं कास्टिक सोडा ऐड करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि एसी डिस्लरी इससे भी गाढ़ा आता हो, इससे भी बढ़िया क्वालिटी है, इससे भी लो क्वालिटी। तो 200 ग्राम के बजाय 150 ग्राम या 250 ग्राम तक इस तरीके से भी चल सकता है। समझ में आ गया। तो आप सबसे पहले तो यह करिए कि आपके पास जो भी एसी डिस्लरी है, समझ में आ गया, आपके पास जो भी एसी डिस्लरी है आप उसमें से 100 ग्राम निकालिए। वेट करके, लीटर से नहीं, एमएल से नहीं, लीटर से एमएल से नहीं, वेट करके वेट मशीन पर आप रखिए 100 ग्राम, और उसमें कम से कम आप 20 ग्राम पहले मिलाइए। समझ में आ गया। कास्टिक सोडा लाई। अब देखिए कास्टिक सोडा का लाई आपको कैसे बनाना है। आपने 100 ग्राम कास्टिक सोडा लिया है, 100 ग्राम, तो उसमें अब आप किसके लिए बना रहे हैं, बात यहाँ पर भी आता है। डिटर्जेंट पाउडर के लिए बना रहे हैं या लिक्विड डिटर्जेंट के लिए बना रहे हैं। तो देखिए डिटर्जेंट पाउडर में इस तरीके का भी आप बनाकर यूज कर सकते हैं। तो 100 ग्राम कास्टिक सोडा में आपको ऐड करना है वाटर कम से कम 300 ग्राम। समझ में आ गया। 100 ग्राम कास्टिक सोडा में आपको वाटर ऐड करना है 300 ग्राम, तब यह हो गया लिक्विड डिटर्जेंट के लिए। वहीं पर अगर हमें डिटर्जेंट पाउडर के लिए बनाना है तो देखिए डिटर्जेंट पाउडर में अगर इस तरीके से आप बनाकर यूज करते हैं तब भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर में यूज करना है तो आप साल्ट में ही मिला दें। समझ में आ गया। जैसे डिटर्जेंट पाउडर आप बनाते हैं तो सबसे पहले साल्ट आप मशीन में डालते हैं, या आप फ्लोर पर बना रहे हैं फारूए से मैनुअली, तब भी आप पहले साल्ट ही डालते हैं। तो साल्ट में ही आप कास्टिक सोडा मिला दें। कास्टिक सोडा कम से कम पर अगर आपने 1 kg कास्टिक सोडा लिया है तो उसमें आपको मात्र 1 kg वाटर ऐड करना है, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर गीला हो जाएगा अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे। और अगर आपको इस तरीके से न्यूट्रलाइज करके अगर ऐड करना है तो इसमें कम से कम आपको 100 ग्राम अपने अगर कास्टिक सोडा लिया है तो इसमें 200 ग्राम आप वाटर ऐड करिए। क्यों, समझ में आ गया। क्योंकि अगर आप 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम ही ऐड कर देंगे तो हो सकता है
कि अब फट जाए। हाँ, उसे कम से कम अगर आप दो से 3 दिन के लिए रख दें कास्टिक सोडा को घोल के 100 ग्राम में कम से कम 150 ग्राम वाटर, उसके बाद कास्टिक सोडा से न्यूट्रलाइज करिए, तब भी हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन सबसे बढ़िया तो यही है, मैं मानता हूँ डिटर्जेंट पाउडर में अगर आपको बनाना है तो आप साल्ट में ही कास्टिक सोडा को ऐड कर दीजिए, बिना टेंशन का एकदम आराम से बन जाता है। समझ में आ गया। और लिक्विड डिटर्जेंट के लिए बना रहे हैं या किसी भी लिक्विड के लिए तो कम से कम 100 ग्राम में 300 ग्राम आपको ऐड करना है वाटर, और उसमें आपको ऐड करना है एसी डिसलरी। समझ में आ गया। जैसे आपने 100 ग्राम एसी डिसलरी लिया है, 20 ग्राम कास्टिक सोडा लिया है, तो 20 ग्राम में 60 ग्राम आपको ऐड करना है वाटर। उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिलाकर 1 दिन के लिए रख देना है, तब दूसरे दिन में कास्टिक सोडा उससे न्यूट्रलाइज करना है। आपका एकदम बढ़िया क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट बनेगा। अब आप उसमें अपने हिसाब से वाटर मिला सकते हैं, क्योंकि अब लिक्विड डिटर्जेंट इतना गाढ़ा नहीं ना बनाएंगे, इसमें तो हमें वाटर मिलाना ही है। तो आप अपने हिसाब से क्वालिटी बना सकते हैं। 40 रुपये केजी का, 50 रुपये केजी का, 30 रुपये केजी का, 20 रुपये केजी का, आपको जो भी बनाना है आप बना लीजिए। वाटर उसमें जितना बढ़ाएंगे उतना वो आपका रेट कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में हम इससे लिक्विड बना के देखेंगे, लिक्विड डिटर्जेंट। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो चलिए अगले वीडियो में हम इसे बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।